हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का अध्याय 10 उपनिवेशवाद और देहांत से जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी में से छाटकर आप सभी के लिए टॉप 25 प्रश्न लाए हैं। तो आप सभी 25 में से कितना का आंसर दे पाएंगे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बताइए आप सभी, आपसे प्रश्न पूछा गया है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास में। कहाँ? मद्रास में, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया है सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया। तो आपका राइट आंसर जो है 1767 में। कितना? 1767, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवान किसने प्रदान की? बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवान किसने प्रदान की। तो आप सभी को पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बंगाल का दीवान प्रदान किया था, सालम द्वितीय ने प्रदान किया था। किसने किया था? सालम द्वितीय ने प्रदान किया था, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासक सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया है औपनिवेशिक शासक सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बंगाल, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासक की स्थापना किसने की? बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया है बंगाल में द्वैध शासक की स्थापना किसने की। तो आप सभी को पता होगा कि बंगाल में जो द्वैध शासक की स्थापना की थी उसका नाम था क्लाइव ने। किसने किया? क्लाइव ने किया था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सूर्यास्त कानून किस पर लागू किया गया? बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया है सूर्यास्त कानून किस पर लागू किया गया। तो आप सभी को पता होगा कि सूर्यास्त कानून जो है जमींदारों पर लागू हुआ था। किस पर लागू हुआ था? जमींदारों पर, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, चिर अस्थायी व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई? बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया चिर अस्थायी व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी। तो आप सभी को पता होगा कि चिर अस्थायी जो व्यवस्था है वो 1793 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1793 में लागू हुआ था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। यदि आप सभी को इनमें से जितना का भी आंसर पता होगा कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलिएगा, और जो भी प्रश्नों का उत्तर आप नहीं जानते होंगे उन्हें आप इसी क्लास में रिवीजन करते हुए चलिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, दामिन इको में किन्हें बसाया गया? बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया दामिन इको में किन्हें बसाया गया। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा संथाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संथाल। दामिन इको में किन्हें बसाया गया था? तो संथाल को बसाया गया था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महलवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व किसके साथ निर्धारित किया गया? बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया महलवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व किसके साथ निर्धारित किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गांव, महल या पंचायत के साथ। देखिए मैं आपको इतना यहाँ पर ऑप्शन इसलिए दिया क्योंकि कभी कभी होता है कि आपको दे देगा ऑप्शन में गांव के साथ तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गांव के साथ। यदि आपको दे देगा महल के साथ तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महल के साथ। यदि रहेगा पंचायत के साथ तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत के साथ। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 1784 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1784 हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो हुआ था वो 1784 में हुआ था। तो यह सब प्रश्न आप सभी को याद कर लेना है अच्छी तरह से। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, दामिन इको क्या था? बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया है दामिन इको क्या था। तो आप सभी को पता होगा कि दामिन इको जो था वह एक भूभाग था, यानी कि भूमि का एक टुकड़ा था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ? बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया संथाल विद्रोह कब हुआ। तो आपका राइट आंसर जो संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 में हुआ था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अभी तक हम सभी मिलकर 13 प्रश्नों को देख लिए। आप सभी को इनमें से जितना का भी आंसर पता होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कार्नावालिस कोड कब बनाए? बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया कार्नावालिस कोड जो है कब बनाए। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कार्नावालिस जो कोड बना था वो 1793 में बना था। कब बना था? 1793 में बना था,
यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह का नेता कौन था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि कोल विद्रोह का जो नेता था वो था बुद्धो भगत। कौन था? बुद्धो भगत था, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? बताइए आप सभी, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो इनका आंसर जो है आप सभी कमेंट में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? बताइए आप सभी, आपसे प्रश्न पूछा गया पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1510, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, चार्ल्स कार्नवालिस का जीवन कब से कब तक था? बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया चार्ल्स कार्नवालिस का जीवन कब से कब तक था? तो आपका राइट आंसर होगा 1738 से 1805। कब से कब तक? 1738 से 1805, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? तो आप सभी को पता होगा कि 95%। कितना प्रतिशत? 95%, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। क्या हो जाएगा? ए राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अमला किसके द्वारा भेजा अधिकारी होता था? बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया है अमला किसके द्वारा भेजा अधिकारी होता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जमींदार। किसके द्वारा? जमींदारों के द्वारा, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि दक्कन दंगा जो आयोग गठित हुआ था वो 1875 में होता है। कब हुआ था? 1875 में होता है। यदि आप सभी को इसका आंसर पता नहीं है तो आंसर को याद कर लीजिएगा। अभी हम सब मिलकर 21 प्रश्नों को देख लें, इनमें से आपको कितना का आंसर पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी से आपको पता चलेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव कितना क्लियर है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया है उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो आप सभी को पता होगा कि उल गुलान जो विद्रोह का नेता था वो था बिरसा मुंडा। कौन था? बिरसा मुंडा था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, रेतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया रेतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो आप सभी को पता होगा कि रेतवाड़ी जो व्यवस्था है सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। कहाँ लागू की गई थी? मद्रास में लागू की गई थी, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया है बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो आप सभी को पता होगा कि बंगाल में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी वो विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। यदि आपको आंसर पता नहीं है तो आप इसका आंसर याद कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी बुक्कन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की जाती है? बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया फ्रांसीसी बुक्कन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की जाती है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा एनाल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनाल्स हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर ए। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।